इस वीडियो में हम लोग ओमेलिजुमाब नाम की दवाई के बारे में बात करेंगे। तो ओमेलिजुमाब अपेक्षाकृत एक नई दवाई है जो कि अब बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल की जा रही है। ये जो दवाई होती है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है आईजीई के खिलाफ। इसको बोला जाता है एंटी आईजीई एंटीबॉडी। तो ये जो दवाई है ये अब हर उस बीमारी में इस्तेमाल की जा रही है जहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन ई का इन्वॉल्वमेंट है, आईजीई का। तो इस वजह से ये जो दवाई है ये काफ़ी अच्छी दवाई के तौर पर उभरी है। जैसे कि अस्थमा में, जैसे सबसे ज़्यादा इसका यूज़ अस्थमा के मरीजों में, दमा के जो मरीज होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो अर्टिकेरिया, जिसको हिंदी में जुलपुत, ददोरा, छपाकी के नाम से गांव के लोग जानते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेजल पॉलिप में इस्तेमाल किया जाता है ये। इसी तरह से फूड एलर्जी में भी अब काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो फूड एलर्जी है, जैसे कि लोगों को मटर के दाने से, बादाम से एलर्जी हो जाती है, काजू से, तो जो फूड एलर्जी है उसमें भी इस्तेमाल की जा रही है। और स्किन के बीमारियों में ये बुल्लस पेम्फिगॉइड नाम की बीमारी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। तो ये जो दवाई है ये दवाई अस्थमा और अर्टिकेरिया के मरीजों में एफडीए, जो यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके द्वारा भी अब अप्रूव कर दी गई है इसके इस्तेमाल में। और अब हजारों मरीजों में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। इसका डाटा उपलब्ध है, कितना कारगर है, कितना नुकसान है, इसका सब कुछ अब लगभग क्लियर है, काफी हद तक क्लियर है। तो ये जो दवाई होती है ये वेरियस डोजेज में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि 75 mg, 150 mg, 300 mg, 600 mg। तो आपके बीमारी के आधार पर डॉक्टर जो है वो निर्धारित करेगा कि ये दवाई का डोज कितना आपके शरीर में दिया जाएगा। साधारणतः ये जो दवाई होती है 1 महीने के अंतराल पर दी जाती है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि इसकी केवल इंजेक्शन ही अवेलेबल है अभी दुनिया में। इसके टैबलेट या कोई क्रीम इस तरह की चीजें नहीं उपलब्ध हैं। ये केवल इंजेक्शन के तौर पर उपलब्ध है। जो इंजेक्शन आती है वो पहले से ही प्री फिल्ड सिरिंज के अंदर आती है, दवाई पहले से भरी रहती है। उसको डायरेक्टली लेकर के सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो हमारा तेल वाला लेयर है, जो तीसरा परत है, उसी के अंदर लगा देना होता है। जो नाभि है उसके आसपास के एरिया में, जो फैट है उसी में इसको लगा देना होता है। ये जो दवाई है ये बहुत ही कारगर दवाई के तौर पर देखी जाती है, वो चाहे दमा के मरीज हो चाहे अर्टिकेरिया के मरीज हो। इसीलिए ये एकदम जटिल केसेज में, मतलब जो सबसे खराब केसेज हैं, जैसे अर्टिकेरिया की बात की जाए तो जिन अर्टिकेरिया के मरीजों में साधारण दवाइयां कारगर नहीं हैं, उन मरीजों में ये दवाई विकल्प के तौर, अच्छे विकल्प के तौर पर देखी जाती है। इसी तरह से जो अस्थमा के, जो दमा के जटिल मरीज हैं, उनमें भी ये दवाई बिल्कुल जो खराब केसेस हैं उनके इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और इसका प्रभाव भी बहुत ही लंबा होता है, कई बार पूर्णतया जड़ से भी बीमारी को ये ठीक कर देती है ये दवाई। तो ये दवाई के साथ भी कुछ अभी परेशानियां हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहली परेशानी साइड इफेक्ट के बारे में है। तो ये जो दवाई है, अभी तक के जो भी उपलब्ध डाटा है उसके आधार पर ये दवाई काफी हद तक सुरक्षित पाई गई है। बहुत सुरक्षित दवाइयों में से अब धीरे धीरे इसकी गिनती होने लगी है। तो इसमें साइड इफेक्ट में क्या है, तो जहां पर आपने लगाया इंजेक्शन, तो वहां पर इंजेक्शन साइट रिएक्शन, मतलब जहां पे आपने इंजेक्ट किया दवाई को वहां पर रैसेज और कुछ कुछ परेशानियां होना इंजेक्शन साइट पर, इस तरह का काफी मरीजों में देखा गया। विशेष करके खुजली, दर्द, इस तरह की समस्या, लालपन, इस तरह का देखा गया है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन भी ज्यादा देखने को मिला है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जैसे कि साइनोसाइटिस, फेरिंजाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो ब्रोंकस है, वो सब का इन्फेक्शन भी काफी मरीजों में देखा गया है। लेकिन ये सब जो इन्फेक्शन है ये सामान्यतः बड़े हल्के ग्रेड के होते हैं, सिंपलर ग्रेड के होते हैं। तो इस वजह से कोई विशेष प्रॉब्लम के तौर पर इन साइड इफेक्ट्स को नहीं देखा जाता है। तो ऐसे समझा जाए तो ये बड़ी सेफ दवाई के तौर पर सामने निकल करके आ रही है। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो है एनाफाइलेक्सिस, जो कि खतरनाक रिएक्शन के तौर पे देखा जाता है, जिसमें दवाई की वजह से गले के अंदर सूजन आ जाता है, सांस लेने में मरीज को दिक्कत होने लगती है, और कभी कभी रिएक्शन बड़ा तगड़ा हुआ तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। मतलब एनाफाइलेक्सिस से लोगों की जान भी जा चुकी है। एनाफाइलेक्सिस किसी भी रीजन से हो, मतलब कि वो केवल ओमेलिजुमाब से नहीं, किसी भी रीजन से हो, उसमें देखा गया कि एनाफाइलेक्सिस में सही समय रहते इलाज नहीं दिया गया तो मरीज की जान भी जा सकती है।
तो उसी तरह से ओमेलिजुमाब की वजह से होने वाली एनाफाइलेक्सिस भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। एक रिसर्च में पाया गया था कि लगभग 40,000 मरीजों पर रिसर्च किया गया था, तो उसमें से लगभग 40 मरीजों में एनाफाइलेक्सिस देखा गया था ओमेलिजुमाब की वजह से। मतलब कि 1000 में से एक मरीज में एनाफाइलेक्सिस वाला साइड इफेक्ट आएगा। तो वो जो साइड इफेक्ट होता है वो भी यदि डॉक्टर की निगरानी में चीजें हों तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एनाफाइलेक्सिस को खत्म करने के लिए तमाम तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं, जैसे कि एविल इंजेक्शन आता है, प्राइमाकॉर्ट आता है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन आता है, एड्रेनालिन। तो ये सब के द्वारा जो है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन को खत्म किया जा सकता है। तो इसीलिए ओमेलिजुमाब हमेशा एडवाइसेबल होता है कि हॉस्पिटल सेटिंग में डॉक्टर की निगरानी में और प्रॉपर मॉनिटरिंग में लगनी चाहिए। इसी कारण से तो ऐसे तो ओमेलिजुमाब सेफ हुआ क्योंकि 1000 में से किसी एक व्यक्ति में साइड इफेक्ट आएगा तेज वाला थोड़ा, और उसको भी यदि प्रॉपर मॉनिटरिंग में किया जाए तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, और वो केवल उसी समय आएगा, ये नहीं कि बार बार वो साइड इफेक्ट आपको आता रहेगा। जैसे आपने इंजेक्शन लगाया तो उसी दौरान आपको सांस लेने में ये सब दिक्कत हो सकती है, तो उसको भी हैंडल किया, फिर परेशानी खत्म हो गई। अब जो ओमेलिजुमाब दवाई है, ये दवाई जो होती है हमारे शरीर में काफी दिनों तक पड़ी रहती है, और ये धीरे धीरे अपने एक्शन को करती जाती है और परेशानी को खत्म करती जाती है। दूसरी चीज, ये जो दवाई है अब धीरे धीरे बच्चों में भी अप्रूव की जा रही है, जैसे कि अस्थमा में 6 साल के ऊपर के बच्चों में, और टिकेरिया में 12 साल के ऊपर के बच्चों में एफडीए द्वारा अप्रूव्ड है। ऐसे डॉक्टर अपने दिमाग लगा करके या सोच समझ करके कम उम्र के बच्चों में भी दे सकता है विशेष परिस्थितियों में। जैसे 6 साल के ऊपर अस्थमा में है, तो कोई 8 साल का अर्टिकेरिया का बच्चा आ रहा है, सीवियर अर्टिकेरिया का, तो उस कंडीशन में डॉक्टर ओमेलिजुमाब लगा सकता है। तो कोई ऐसी मुसीबत वाली बात नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है हमारे कंट्री में वो आता है इसका प्राइस, इसका कॉस्ट। तो अभी के समय में 150 mg का ओमेलिजुमाब इंजेक्शन जो सबसे सस्ते दाम में अवेलेबल है वो है 8,500 रुपए की, और किसी को 300 mg लगना है तो आप समझ सकते हैं कि 17,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। और किसी भी मरीज को 4-6 इंजेक्शन से कम लगना नहीं है, तो अब इसका दाम लगा लीजिए कि 80,000 1 लाख रुपए मरीज के खर्च होने हैं। तो ये साधारण व्यक्तियों की क्षमता के बाहर है। तो जो सबसे मेजर फैक्टर है अपने कंट्री के लोगों का, अपने देश के लोगों का, वो इसका हेवी प्राइस है, भारी भरकम दाम है। तो साधारण लोगों की क्षमता से बिल्कुल ही बाहर है। अच्छी बात ये है कि अभी तो ये मिल रही थी 2-3 साल पहले 25,000 30,000 का 150 वाला, अब घट करके 8,500 का हो गया। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका दाम और कम होगा, लेकिन अभी 2-4-5 साल तक तो नहीं लग रहा है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सबसे ज्यादा ट्रबलसम है। लेकिन यदि ये चीज कम हो गया तो इसका उपयोग और भारी भरकम मात्रा में होने लगेगा, तो चीजें और क्लियर होके आने लगेगी। तो निष्कर्ष के तौर पर ये बहुत ही कामयाब, काफी कारगर और अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित दवाई है। ये दवाई आपको हमेशा अपने डॉक्टर के सलाह पर, डॉक्टर की उपस्थिति में, हॉस्पिटल के अंदर ही मॉनिटरिंग के साथ ही लगवानी है। थैंक यू।